जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार की ओर से सेना भर्तियों में लागू किए गए टीओडी सिस्टम के चलते आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। 5वें दिन भी इसका विरोध देश भर में लगातार जारी है। कई कोशिशों के बाद भी युवाओं का यह विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर युवाओं को शांत करने के लिए सरकार के गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर से टीओडी के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कई ऑफर भी किए हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में इन अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात भी कही गई है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से भी सीएपीएफएस व असम राइफल्स की भर्तियों में भी उन युवाओं को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है जो युवा अग्निपथ योजना में भर्ती होकर 4 साल की सेवा पूरी करेंगे। सरकार की ओर से दिए गए इन तमाम ऑफर्स के बीच गृह मंत्रालय की ओर से उम्र सीमा में छूट को लेकर एक ट्वीट भी किया गया है और इस ट्वीट ने अब इन युवाओं को असमंजस में डाल दिया है। देखिए आप इस ट्वीट को। यह बीते कल गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। अब देखिए साथियों, ये जो लास्ट लाइन है इसी में लोचा है। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़कर ऐसा भी लगता है कि अग्निपथ योजना के तहत जो पहले बैच की भर्ती होगी, क्योंकि अभी तक अग्निपथ की भर्ती हुई नहीं है, उसमें उम्र सीमा में छूट की जो बात की जा रही है वो 5 वर्ष होगी। जबकि इसका असल में सच ये है कि सरकार की युवाओं को ये बेवकूफ़ बनाने की चाल है। जबकि हकीकत यह है कि सरकार ने सिर्फ जीडी को छोड़कर किसी कैटेगरी में किसी को उम्र सीमा में छूट नहीं दी है। सरकार ने पिछले 2 साल में इन युवाओं को बेवकूफ़ बनाने में तो कोई कसर छोड़ी नहीं और अब फिर वही कहानी शुरू कर दी है। सरकार व कुछ मीडिया चैनल्स के एंकर चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, उम्र में छूट दे दी, वो कर दिया, बड़ी बड़ी बातें। अरे भक्तों, कम से कम पहले एक बार देख तो लो, हकीकत है क्या? ये है हकीकत। सरकार कह रही है कि टीओडी के पहले बैच के लिए युवाओं को 2 साल उम्र में छूट दे दी गई है। इसमें सिर्फ जीडी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी कैटेगरी के युवाओं को यहां पर छूट नहीं दी है। बताइए तो जरा, टेक्निकल ग्रुप की बात करें, क्लर्क, स्टोर कीपर की बात करें या ट्रेडमैन की, अरे इनके लिए तो जो आयु सीमा थी वो पहले से ही 23 वर्ष होती है। फिर इन्हें कहां से उम्र में छूट दी गई? ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं यह सेना की ओर से जारी किया गया है। इसमें जीडी वालों को छोड़कर किसी को भी उम्र में छूट नहीं दी गई है। अरे जो युवा 21 के थे वो 2 साल से अधिक समय तक भर्ती नहीं होने से इंतजार करते करते 21 से 23 प्लस के हो गए। अब वो कहां जाएं? सरकार ने जो उम्र सीमा बढ़ाई है वो 23 तक और वो भी सिर्फ जीडी के लिए, लेकिन ये युवा तो ऑलरेडी 23 प्लस के हैं, तो ऐसे में अब इन युवाओं को तो इसका वैसे भी फायदा नहीं मिला। अब आप इस नोटिफिकेशन को देखिए। इस नोटिफिकेशन में उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2022 से किए जाने की बात कही जा रही है। यानी अब आपको बताना चाहेंगे कि यूपी सहित कई जगह जो लास्ट सेना भर्ती हुई थी उसके लिए उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2019 थी। इसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। अब अगर इस तरह देखा जाए तो यह 3 साल का गैप हो जाता है। 2019 के बाद अक्टूबर, 2020 अक्टूबर, 2021 अक्टूबर, 2022 अक्टूबर, 3 साल का गैप होता है और सरकार ने यहां पर छूट कितनी दी है? 2 साल की, वो भी सिर्फ जीडी कैटेगरी के लिए। क्लर्क, टेक्निकल व ट्रेडमैन के लिए कोई उम्र नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा बात करें कि अभी तक जो धर्म गुरुओं की भर्ती होती थी, एजुकेशन हवलदार, हवलदार सर्वेयर की भर्ती होती थी, उनको इस भर्ती से गायब ही कर दिया है। देखिए बात साफ है, अगर सरकार वाकई में इन युवाओं को उम्र में छूट देना चाहती है तो इस उम्र के दायरे को बढ़ाकर अधिकतम आयु सीमा 25 साल किया जाए, तब तो उन तमाम युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और फिर युवाओं ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि उन्हें टीओडी तो चाहिए ही नहीं। ये युवा लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि टीओडी को वापस लिया जाए। वहीं युवाओं की बड़ी मांग है कि ये भी है कि जल्द से जल्द उनका जो पेंडिंग आर्मी एग्जाम है वो आर्मी एग्जाम कराया जाए और एयरफोर्स का रिजल्ट भी जारी किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक युवाओं की इन मांगों पर गौर करती है, सुनवाई करती है और उन्हें कब तक राहत
पहुंचाने का ऐलान करती है। देखिए साथियों, हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि आप जो युवाओं ने विरोध का जो तरीका अपनाया है वो बेहद ही गलत है। हम आपको कई बार कह चुके हैं कि आप ये हिंसा वाला रास्ता छोड़ दीजिए, ये तोड़फोड़ आगजनी का रास्ता छोड़ दीजिए। हमें पता है कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं जो आपके आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, जो आपके आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे फिर एक बार कह रहे हैं कि आप हिंसा के रास्ते से हट जाइए, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखिए, शांतिपूर्वक तरीके से आप इसका विरोध करिए। हमें पूरा विश्वास है, यकीन है कि आखिर में जीत आपकी ही होगी। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।